हाँ बोल। बोल इंशुल। बोल। हाँ। तो मैम सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि बैठो बैठ जाओ। फिर उन्होंने पूछा कि तो तमारू नाम पूछा। फिर मैंने अपना नाम बताया। फिर उन्होंने बोला कि इंशुल बहुत अनोखा नाम है। तो फिर मैंने बोला यस सर। तो फिर उन्होंने बोला कि अपने नाम का मतलब बताओ। तो फिर मैंने कहा कि समझ में मैम प्रॉपर आ रहा था मुझे। स्टार्टिंग में तो वो धीरे धीरे बोल रही थी। 3 पैनल मेंबर्स थे, एक मैम थी, 2 सर थे। फिर उन्होंने बोला अपने नाम का मतलब बताओ। तो मैंने नाम का मतलब बता दिया कि रोशनी। फिर उन्होंने पूछा कि हाँ, तुम्हारा नाम किस किस भाषा से निकला है मतलब। तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया। तो मैंने कहा मैंने पता नहीं थी। तो फिर वो मैम वहां बैठी थी ना। तो मैम मुझे समझाने लगी इसका मैंने खबर न थी। तो मैंने कहा यस मैम मैंने खबर न थी। फिर उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन के बारे में पूछा कि ग्रेजुएशन में बीएससी करा है। तो मैंने बताया कि यस मैम बीएससी करा है, लाइफ साइंसेस करा है। फिर उन्होंने उसमें से एक पूछा कि कुछ एनिमल्स के नाम बता दो, वो मैंने बता दिए। मतलब मेन उसमें ये था कि समझ में आ रहा है तो आप आंसर अच्छे से कर पा रहे थे। तो तुमने बद्दू समझ में आवतू હતું? हाँ यू मैंने एन एंजॉय सब कुछ क्लास में याद आ रहा था होगा। हाँ सब कुछ समझ में आ रहा था क्योंकि पता चल रहा था आप भी वैसे ही कन्वर्स करते हो ना। तो वही सेम एक्सेंट में वो लोग बात कर रहे थे। अच्छा। तो सब कुछ समझ में आ रहा था अच्छे से। फिर उसके बाद उन्होंने क्या पूछा। हाँ उन्होंने पूछा, हाँ फिर वो हरियाणा पे आ गए कि हरियाणा में क्या फेमस है सबसे ज्यादा। तो मैंने बता दिया कि रेवड़ी वहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है ऐसा करके। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा मीठू का मतलब क्या होता है। तो वो हमने वो स्टोरी में पढ़ा था ना मैम, और नमक। मैंने भी आपको बताया था मीठू जो ये है नमक हाँ हाँ। हाँ हाँ। आपने वो स्टोरी भेजी थी वो मीठा वाली गधे वाली। हाँ हाँ हाँ। तो नमक तो उन्होंने वो पूछा। तो उन्होंने फिर मीठू का वो बताया। खुद ही वो बता रहे थे, बहुत हेल्पफुल थे। खुद ही बता रहे थे कि मीठू को क्या बोलते हैं गुजराती में। तो मैंने कहा पर इसमें मान। स्टोरीज काम में आ रही है ना, सब कुछ काम में तो आ ही रहा था। हाँ हाँ हाँ। फिर उन्होंने बोला कि एक पोस्टर पढ़वाया कि ये पढ़ दो। तो वो मैंने बहुत फ्लुएंसी से पढ़ दिया क्योंकि पढ़ना तो आता ही था, स्टार्टिंग डे 1 से पढ़ते ही थे। तो बहुत फ्लुएंसी से पढ़ दिया। तो उन्होंने बोला कि खूब सारो। फिर उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि तुम्हारी हॉबीज क्या है। तो हॉबीज में उन्होंने ये पूछा कि तुमको क्या क्या खेलने का शौक है, तुम क्या क्या खेलते रमवानो। हो। हाँ तुम। नीरज चोपड़ा हाँ वाली स्टोरी याद आई होगी। हाँ तो वही वर्ड्स। इनफैक्ट पता है हमारा जो रिटर्न भी था ना, उसमें भी बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रहे थे वर्ड्स। जैसे उपास था, सर्च करना। और बहुत सारे वर्ड्स लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे, पर मुझे हर एक वर्ड समझ में आ रहा था। वैसे रिटर्न अच्छा। बहुत इजी था। इंशुल उपास या तपास। नहीं, उपास था शायद। कपास में सर्च तपास करिए होता है तपास सर्च होगा करना तो। इन्वेस्टिगेशन। अच्छा हाँ, मतलब वही हर वर्ड समझ में आ रहा था वहां पर जब पढ़ रहे थे। अभी थोड़ा सा शायद मैं मतलब भूल गई। 90% समझ आ रहा होगा, 10% तुक्के मारने वाला। नहीं मैम तुक्का कुछ भी सही। तुक्का नहीं, बहुत इजी था। 101% समझ में आ रहा था। तो मतलब तुम्हें अच्छा लगा ना ये क्लास से लेके, बाकी सब बच्चों से आप काफी कॉन्फिडेंट थे। हाँ तो मैम ये लगा लो 1.5 घंटे का था, 25 मिनट में हो गया था मेरा पूरा। अच्छा लगा मैम याद कितनी बार हाँ आई थी आज। अच्छा लगा ये बहुत अच्छा। सेशंस हाँ याद, हाँ। अच्छा ना ना डर नहीं है मतलब। कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट था हाँ पूरा। हम्म। बाकी मेरे से पूरा इंट्रो तो नहीं पूछा, बाकी बच्चों से तो पूरा इंट्रो वो लोग पूछ रहे थे। बट मेरे से धीरे धीरे करके पूछ लिया क्या खेलने का शौक है। फिर मैंने वो सब बता दिया कि मेरे को बैडमिंटन और चेस खेलने का शौक है। फिर उन्होंने चेस के बारे में पूछा थोड़ा सा कि चेस के बारे में बताओ कि कौन कौन से प्लेयर्स तुमको पसंद है। तो फिर मैंने प्रज्ञनदा के बारे में, गुकेश, ये सब के बारे में फेमस है बता हाँ। दिया। हाँ हाँ। तो बस फिर उन्होंने बोला फिर आप जा सकते हैं। फिर मैंने खूब खूब आभार। फिर उन्होंने सबने स्माइल पास किया, फिर मैं आ गई। तो मुझे लगा कि इंटरव्यू ठीक ही गया मतलब। अच्छा गया ठीक है। अच्छा हाँ। संतोष जी आपको कोई डाउट है और कुछ कहना है इंशुल? बहुत नहीं अच्छा मैम। ठीक है थैंक यू। बोले सु कीधું तो गुजराती में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। हाँ। क्या हाँ ऐसे जियो कि जी ये ऐसे आखिरी जियो दिनों। कि कल तुम मर जाओ, और ऐसे सीखो कि तुम सारी जिंदगी जियोगे ऐसा। तो इसको उन्होंने गुजराती में कन्वर्ट करने के लिए बोला था। ये इंग्लिश એવી में लिखी રીતે थी। એવી રીતે જીવો કે આ છેલ્લો દિવસ હોય, ऐसा हम्म। જીવો કે આ लास्ट दिन हो। પછી બીજું हम्म। नेक्स्ट। अ, इस तरीके से सीखो कि એવી રીતે શીખो तुम्हारी भी पूरी जिंदगी है ऐसा। તમારા पूरी પછી आखी जिंदगी છે, ऐसा जिंदगी कुछ जियोगे गांधीनगर में ऐसा। पूछते राइट।
हाँ, गांधीनगर में ये पूछ रहे हैं क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है जो जो स्लोगन्स, ये इंग्लिश में लिखा था और इसको कन्वर्ट करने के लिए बोला था कि गुजराती में कन्वर्ट करो ऐसा। ठीक है, हो जाएगा। इसको हिंदी करो माइंड में, हिंदी टू गुजराती करो, सबका मैम हो एक बार जाता। दोबारा बता दो। हम्म। एवी रीते जीवो के छेल्लो दिवस मैंने होए मुझे ना आज। पेपर में एकदम लिखा। तो हम्म। वो मुझे लिख के भेजना, मैं वॉइस नोट ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है। हाँ। और स्वाति मैडम और से। ये प्रैक्टिस कर लेना, ये प्रैक्टिस कर लेना। उन्होंने कईयों से वो पूछा था मैम कि मान लो बोल दिया ओगण 50, तो उसको लिखो गुजराती वर्ड्स में। तो आपको बहुत सिखाया है 49। 49, हाँ, जैसे 40 और फिर 9 ऐसे तो लिखो, मुझे दिखा लगा रहे। कि जिसने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है ना, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। ये सब बिन पूछा तो देखो बहुत कुछ है। मतलब बिना प्रैक्टिस आप नहीं जा सकते। फॉर ग्रांटेड ऐसा नहीं है कि एलपीटी कुछ भी आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा वाला लिया है इस बार। हाँ मैम, इंटरव्यू जैसा ही हो गया, पर पैनल हेल्पफुल था सच में। अगर तुमको समझ में भी मतलब नहीं आ ऐसे रहा है ना। जैसे कि आप बोलते हैं ना, मतलब कि र्यूमर है कि कुछ भी नहीं आता, कुछ भी करके चले जाओ। ऐसा नहीं है। अब अच्छा वाला अच्छे है। से प्रिपेयर होके जाओ, हाँ। अच्छा मैम वाला गुड है। मॉर्निंग सर को क्या बोलेंगे, गुड सुप्रभात या मॉर्निंग, नहीं नहीं, गुड मॉर्निंग ऑल आर टेलिंग आजकल गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं हम लोग। सुप्रभात। और मैंने तो मैम पहले पूछा, नमस्कार, आविशक नमस्कार सर कुछू, जी। હું અંદર आविशक આવી कुछू। શકું છું? કેન આઈ કમ हाँ ઇનસાઇડ? હું અંદર આવી हाँ। શકું છું? હું બેસી फिर શકું છું? મને हाँ, પાણી જોઈએ છે। मुझे पानी फिर मैंने चाहिए। नमस्ते बोल दिया सबको। नमस्ते तो ठीक है। नॉर्मल ही ना, ऐसे। और फिर नमस्ते मैं साहब जी जा रही बोलते थी तो मैंने होंगे बोल ना? दिया तुम्हारा खूब खूब आभार, हाँ बोलो ऐसे। संतोष जी। नमस्ते साहब जी बोलते हैं, नमस्ते सर जी बोल सकते हैं। नमस्ते साहिब। साहिब नमस्ते गुजराती में सर, साहिब। नमस्ते मैडम। नमस्ते नहीं नहीं, मैडम गुजराती चलता है। में क्या बोलते हैं? गुजराती नमस्ते में साहिब जी। साहेब बोलते हैं, पर आजकल साहेब टीचर वाले सर लगता है। पर जनरली सर सबको बोलता है। साहेब जनरली स्कूल में चलता है। ठीक है। तो नमस्ते सर और नमस्ते मैडम चलेगा। ठीक है। नमस्ते सर है ना, नमस्ते मैडम, मतलब जैसे दिल्ली वालों की तरह पूरा गुजराती दे आर नॉट यूजिंग। वो बीच बीच में इंग्लिश डालते हैं। सु यूजुअल। हूँ अंदर आगे सकूँ છું। हाँ, તમે અંદર આવી શકો છો, બેસો, લાઈક ધેટ, गुड बैठिए। हाँ। हाँ। ये तो वहां पे जो मॉर्निंग बोलिए बाहर तो। बाहर होते हैं ना, वो लोग ही बोलते हैं कि वो लोग जब तक ना बोले ना बैठने के लिए, तब तक डू नॉट सिट, ऐसा। हाँ। हम्म। और वो एक को तो यूं बोला था, टेबल नो बैसो। तो टेबल वो पर खड़ी बैस। रही। तो वो खड़ी रही, तो फिर उसने उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, क्यों खड़े हो? तो उन्होंने बोला कि सर टेबल पे कैसे बैठ सकती है? तो उन्होंने बोला कि अच्छा किस पे बैठोगे? फिर उसने बोला कुर्सी। तब उसको मैंने बोला अच्छा बैसो, ऐसा ऐसा करके। अच्छा। टेबल पर प्रॉपर बैस। इंटरव्यू कर रहे हैं, हाँ। हाँ मतलब अच्छा, मजा आया इनको। सी एंजॉयड। है ना, ईशुल ने मैम एंजॉय इसको किया। कैसे बोलेंगे फिर? टेबल पर नहीं बैठ सकते, ये लाइन कैसे હું बोलेंगे? ટેબલ પર કેવી રીતે બેસી શકું? હાઉ કેન આઈ સીટ ઓન ટેબલ? હું ટેબલ अरे पर केवी इतना रीते कुछ नहीं है, બેસી तुम શકું? बीच बीच में इंग्लिश भी बोलोगे ना तो भी चलेगा, इंग्लिश या हिंदी जो तुमको समझ में હું नहीं आ रहा। टेबल पर केवी रीते बैसी શકુं? पर अच्छा खासा ले रहा है। जिन्होंने नहीं करा होगा वो तो बेचारे कंफ्यूज हो गए होंगे काफी लोग। इंशुल ऐसे भी थे जिसको कुछ भी बस नहीं आता। मैम क्यों नहीं थे मैम, बहुत सारे बच्चों का मुंह बन गया था। एक लड़की की तो बिल्कुल वो लोग पीछे पड़ गए। उसने बीएससी किया हुआ था मैम, मैंने भी बीएससी किया था। पर मैं ये वाला आंसर भी तैयार करके गई थी कि बीएससी से बैंकिंग में क्यों आ रहे हो। तो वो मैंने तो कराया था कि आप स्विच ओवर क्यों कर रहे हो, गैप है तो गैप को भी मेंशन करना। क्योंकि हर चीज को मैंने आपको मेंटली प्रिपेयर करवाया था। हम्म। तो वो उसके तो पीछे पड़ गई। तो फिर उसने बोला कि मैम हमारा पिताजी नो सपनो है। तो उसने बोला कि तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हारे पापा का है। तो वो तो बेचारी रोने को हो गई थी बिल्कुल। ओ। अरे लोग को फेल नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि सबका ही अच्छा हुआ है। पर ले रहे हैं बस 2-3 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, ठीक है, ऐसा। फिर भी हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। आपको पता है लास्ट टू ये लास्ट। हाँ। अपनी किस्मत पे है मैम, कितना पूछेंगे कितना नहीं। वो तो है। मंजीत कोई डाउट है? कल है तेरा मंजीत का? कल तो टीवी है मैम मेरा। परसों है ना? संतोष जी परसों है ना आपका? जी मैम, जी मैम, ठीक है, तो परसों। कल ले लेते। स्वाति तेरा भी परसों है? संतोष जी आपका कल टीवी है? जी कल से स्टार्ट है। चलो ऑल द आप बेस्ट। हाँ। आप लिख लो और संतोष जी मुझे वॉइस नोट बना बना के बोलो, भेज दो। मुझे रिकॉर्ड ओके। करके व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजो। जी मैम। कोई गलती है तो मैं कॉन्फिडेंटली कर पाऊँ। और मंजीत तू भी वॉइस नोट बना बना के भेज, रिकॉर्ड कर करके। उससे थोड़ा और कॉन्फिडेंट बढ़ेगा।
वाई वांट टू ज्वाइन गुजरात, गुजरात क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वो करते रहो, बोलते रहो। ठीक है। और अपने गांव के, और अपने हरियाणा के बारे में। 8 चाहिए पास होने के लिए, जनरल हो तो। और वरना मतलब 40% जनरल के लिए और 35% बाकी लोगों के लिए, ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं, हो उस जाएंगे हिसाब सारे, से। हमारे सारे स्टूडेंट्स को बोलना तो आता था, सारे हाँ, स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे थे। पढ़वा इंट्रोडक्शन और रीडिंग, ये दो चीजें कर लोगे तो आई थिंक वो पास तो कर ही देंगे मैम, जो क्योंकि वो भी है, सब बोल रहे थे कि पर तो भी करेंगे पास। कॉन्फिडेंस है ना। कल उसका तो बहुत अच्छा गया था, उसका भी तो पूरा केरला वालों का। ठीक है, संतोष जी मतलब आपका भी। ऐसे वो अगर मजे करने लग जाते हैं ना, उन्होंने हरियाणा भी पूरा मुझसे पूछा कि वहां पे क्या खाते, तो मैंने ना कि बोलते वहां तो बहुत पराठे खाते हैं, तो मैंने हाँ सर पराठे और लस्सी बहुत खाते हैं, ऐसा करके। सब खूबज खाई गुजरात छे, उस टाइम। हाँ, खूबज खाई उस छे। टाइम निकल रहा था अच्छे से गुजराती भी। तो ठीक है। बहुत अच्छा लगा उन लोग को। ठीक है संतोष जी, आप कल निकल रहे हो क्या, पहुंच गए हो, रीच देयर? पहुंच गया हूँ जी, मैं ठीक है, तो भावनगर में कल पहुंच। मैं आपका थोड़ा बड़ा करवा दूंगी। ठीक है ना, स्वाति, संतोष जी और मंजीत है। थोड़ा स्पीकिंग पे आ जाना, रूम बंद करके जोर जोर से बोलते रहो, रीड करते रहो, जो भी पढ़ा है वो सब कुछ रीड करो आज। ठीक है। स्वाति ट्रेन में है, कल करते हैं फिर। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। सिंशुल, थैंक यू। सोजा, ऑल द बेस्ट फॉर कैरियर। ठीक है। थैंक यू मैम। ऑलवेज डियर। ठीक है। और अच्छे से अभी रिव्यू, रिजल्ट आएगा तो रिव्यू बताऊंगी करो, मैम। अच्छे से रिव्यू करो, मैं गूगल, वो गूगल और जस्ट डायल का भी भेजती हूँ, रिव्यू लिखना है। ठीक है। हाँ ठीक है। बाय डियर, बाय, टेक केयर।